हालेलुया। सब खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं? यकीनन ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि खुदा हमें इस आखिरी वक्त में वक़्त और मौके फराहम करता है कि हम इस आखिरी वक्त में जहाँ पर शैतान का और तारीकी का जोर है, हम उसके हजूर में जमा होकर उसके कलाम की सच्ची और अच्छी बातों को जान और समझ सकें। सो खुदा के खादिम हमारे दरमियान में मौजूद हैं। दरख्वास्त करती हूँ कि वो चेयर पर बैठ जाएंगे, लेकिन वो नीचे बैठना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो जब आज पास्टर जी इशाए रबानी से पहले बयान कर रहे थे कि अगर ईमानदार होते हुए, मसीह में चलते हुए, ना चाहते हुए भी अगर हमसे कहीं खता सरजर हुई है, तो मौका है कि हम उस गलती से, उस खता से तौबा करें, खुदा से माफ़ी मांगे, ताकि हम अच्छे और बेहतर तौर से खुदावंद की मेज़ में शरीक होकर उससे ज़िंदगी और बरकत पा सकें। सो इंसान होते हुए हम कई बार खता कर जाते हैं। अभी रात को भी पास्टर जी बच्चों को कुछ चीज़ें सिखा रहे थे, और जब वो बच्चों से बात कर रहे थे तो मैं मुकम्मल अपनी नज़रें झुकाई हुई थी, क्योंकि वो बात उनसे कर रहे थे, लेकिन मुझे भी अपने अंदर कमियां और कमजोरियां महसूस हो रही थी। तो जब आज वो यहाँ पर कह रहे थे कि आपके पास मौका है, आप उनसे तौबा कर सकते हैं, तो मैं खुदा के हजूर इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि खुदा हमें तौबा करने का मौका बख्शता है। आमीन, हालेलुया। और जब हम तौबा करते हैं सच्चे दिल से खुदा के हजूर में अपनी खता की माफ़ी मांगते हैं, तो खुदा हमारे खताओं को माफ़ करने में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो कादिर है। हालेलुया। जी, तो आए आज के कलाम मुकद्दस की तरफ। इससे पहले हम रजू हों, हमारे सीनियर प्यारे पास्टर जी हैं जो आज बाहर बैठे हुए हैं। सो हम शुक्रगुजार हैं अपने खुदावंद यीशु के कि जिसने आज के दिन में हमें ज़िंदगी और सलामती बख्शी, और अपने सीनियर के पास्टर जी के और सर मुख्तार के भी शुक्रगुजार हैं कि जो यीशु मसीह में इस लायक जानते हैं कि हम सब मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकें। मैं नहीं सिखा रही, हम सब सीखेंगे खुदा के कलाम से, खुदा के रूह कुदस के वसीला से। आमीन, हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां खुदा के खादिम के लिए और खुदा के कलाम के लिए बजाने की। आमीन। मेरे साथ निकालेंगे मरकज़ की इंजील, उसका 4था बाब और उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। जब हम रात को नाइट प्रेयर कर रहे थे, और जब नाइट प्रेयर करके हम रेस्ट करने लगे, तो मैं ज़रा बच्चों से जल्दी सो गई, और मैं ज़्यादा सोई हुई थी और कम जागी हुई थी। तो पास्टर साहब मुझे कहते हैं, बच्चों से कह रहे थे आप देखिएगा कि बशीर साहब जो है वो अभी होश में आते हैं, अभी ये जो बड़ी गहरी नींद में है, आप देखिएगा कैसे होश में आते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा सुन रही थी, तो मुझे कहते हैं बिशप साहब आपने सुबह कलाम सुनाना। तो मैंने कहा अरे मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे होश में लाने के लिए मजाक कर रहे हैं। तो मैंने भी बस सुन के, तो मैंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं फिर सो गई।
तो सुबह जब हम चर्च के लिए निकलने लगे थे तो मुझे कहते हैं बिशप साहब आपने आज कलाम सुना है। तो मैंने कहा पास्टर जी मैं तो सोच रही थी आप शायद मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे थे नहीं मैं मजाक नहीं कर रही थी, आपने सच्ची आज खुदा के कलाम की खिदमत करनी है। सो हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा अपने लोगों के लिए बोलता और अपने लोगों की फिक्र करता है। जी मरकस की इंजील 4 बाब 13वीं आयत, क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है फिर उसने उनसे कहा क्या तुम ये तफसील नहीं समझे? फिर सब तफसीलों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है जो राह के किनारे है, जहां कलाम बोया जाता है। ये वो है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फिलफोर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फिलफोर खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोजा है। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिलफोर ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब और चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना और अमल किया जाना हम सब के लिए खुदा के हजूर से बरकत का बायस ठहरे। सब कहेंगे आमीन। अब यहाँ पर कलाम मुकद्दस के अंदर एक ही बीज है जो 3-4 तरह की जमीनों के अंदर बोया गया है। हम इस कलाम के वसीला से जान सकते हैं कि हम कौन सी जमीन रखते हैं, हम कौन सी जमीन रखते हैं। क्या हम पथरीली जमीन रखते हैं या हम वो हैं जो राह के किनारे हैं, जिन्हों पंजाबी च पिया कहते हैं या जिसको बन्ना बोलते हैं, या हम झाड़ियों वाली जमीन रखते हैं। कौन सी जमीन हम रखते हैं, आज हम इसको कलाम के वसीला से जानेंगे और सीखेंगे। हालेलुया। अब कलाम का मतलब किसी को डिग्रेड करना या किसी की दिल आजारी करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि कलाम खुदा इसलिए करता है ताकि खुदा अपने लोगों पर जाहिर कर सके कि वो किस हालत में है और उनको इस हालत से निकलकर तौबा करने की जरूरत है। जैसे मुकद्दस पतरस कहते हैं कि तुम अपने गुनाहों से जब तौबा करोगे तब खुदा के हजूर से तुम्हारे लिए ताजगी के और शादमानी के दिन आएंगे। हालेलुया। खुदा इसलिए कलाम करता और तरबियत करता है क्योंकि खुदा चाहता है कि उसके हजूर से बने हुए इंसान के लिए ताजगी के और शादमानी के दिन आए। लेकिन दिल का टूटना भी जरूरी है, दिल का जख्मी होना भी जरूरी है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा शिकस्ता दिलों पर निगाह करता है। हालेलुया। अब यहाँ पर कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने एक तमसील बयान की और कहा कि बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला है और बीज को बोते
बीज का छट्टा दिया तो उसके हाथों से निकलकर कुछ बीज राह के किनारे गिरा और कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ पथरीली जमीन पर गिरा और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा। और कलाम में लिखा है कि यीशु फरमाते हैं कि वो बीज जो अच्छी जमीन में गिरा वो फल लाया, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। अब जब शागिर्दों ने इस बात को सुना, इस तमसील को सुना, तो उनके अंदर सवालात पैदा हुए कि जो दूसरी जमीनों पर बीज गिरा है वो क्यों बेफल रह गया, वो क्यों फल ना ला सका। तो कलाम में लिखा है शागिर्दों की एक बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात कि अक्सर जब उनको यीशु की कोई बात समझ नहीं थी आती तो वो यीशु से पूछ लेते थे, यीशु जी ये क्या बात है जो आपने कही है, हमें समझ नहीं है, हमें जरा इसका मतलब समझा दें। तो लिखा है कि यीशु फिर उनको उस बात का, उस तमसील का मतलब समझाते और सिखाते थे। हमारे लिए ये एक बड़ी सीखने वाली बात है कि जिस बात की हमें समझ नहीं आई अपने उस्ताद की, अगर कहीं पर हमें अपने रहनुमाओं की, अपने उस्ताद की समझ नहीं लग रही तो हमें शागिर्दों वाला तरीका इस्तेमाल करने की जरूरत है। हालेलुया। और हमें पूछने की जरूरत है, सवाल करने की जरूरत है कि हमें इस बात की समझ नहीं है। हालेलुया। और क्या लिखा है कलाम में कि उन्होंने यीशु से पूछा और कहा कि खुदावन हमें इस तमसील का मतलब समझा दे। तो यीशु ने उनसे कहा कि बोने वाला कलाम बोता है, बोने वाला कलाम बोता है, जो बीज बोने वाला है वो खादिम है, कलाम को बोने वाला कलाम बोता है जो राह के किनारे है, जहां कलाम बोया जाता है। ये वो है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फिर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और जब हम इसी वाक्य को मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब के अंदर पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो बीज जो राह के किनारे गिरा था, परिंदे आए और उन्होंने उस बीज को चुग लिया, उन्होंने उस बीज को चुग लिया। और मैं समझती हूं कि ये जो परिंदे हैं ये हकीकत में शैतान के करिंदे हैं कि जब हमारे दिलों की जमीन कलाम के बीज को लेने के लिए तैयार नहीं होती, वो हल के हवाले नहीं की जाती, उसकी सख्ती तोड़ी नहीं जाती, तो सख्त पन की हालत के अंदर जब बीज उस पर गिरता है, बोया जाता है, तो फौरन से परिंदे आते हैं और उसको चुग कर ले जाते हैं। सो बीज बोने का एक बड़ा अहम तरीका है कि इससे पहले कि बीज बोया जाए, पहले जमीन को तैयार किया जाता है, पहले जमीन की बंजरपन वाली हालत को, उसकी सख्ती को तोड़ा जाता है, उसमें हल चलाई जाती है, फिर उसके बाद उस पर को जो जिसको सुहागा बोलते हैं उसको सीधा करने के लिए वो लगाया जाता है। और जब जमीन इस लायक हो जाती है कि अब जब इसमें बीज बोया जाएगा तो वो फल लाएगा, तब वो उसके अंदर बीज को बोते हैं। लेकिन जब तैयारी के बगैर, जब जमीन की तैयारी अभी नहीं हुई, जमीन तोड़ी नहीं गई और बीज बो दिया जाएगा
के परिंदे आकर उस बीज को चुग लेंगे, क्योंकि जमीन तैयार नहीं है। आगे यीशु फरमाते हैं कि इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए, ये वो है जो कलाम को सुनकर फिर फौर खुशी से कबूल कर लेते हैं। जो कलाम को सुनकर फिर फौर, क्या बोले, थोड़ा सा पानी, जो कलाम को सुनकर खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखते, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखते। और जिस पौधे के अंदर जड़ मजबूत ना हो, वो कभी भी सूख सकता है, वो कभी भी उखाड़ा जा सकता है, वो कभी भी थोड़ी सी हल्की सी हवा चलने के बाद गिर सकता है। वजह क्या है? क्योंकि वो अपने अंदर जड़ नहीं रखता। यीशु कहते हैं जो पथरीली जमीन में बीज बोया गया है, ये वो लोग हैं कि जो कलाम को सुनते और फौरन से उसको कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोजा है। ये वो है जो चंद रोजा ईमान रखते हैं, जो चंद रोजा फर्माबरदारी रखते हैं, जो चंद रोजा ताबियादारी रखते हैं, जो जब कलाम को सुनते हैं तो खुशी से कबूल तो करते हैं जज्बात में आकर, लेकिन अपने अंदर जड़ ना होने के बायस जल्द सूख जाते हैं, क्योंकि वो चंद रोजा है। और आगे लिखा है, फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है, कलाम के सबब से जब जुल्म बर्पा होता है, मुसीबत बर्पा होती है, तो फिर फौर ठोकर खाते हैं, फिर फौर ठोकर खाते हैं, और ठोकर खाते और गिर जाते हैं और कायम नहीं रहते। लेकिन जो मुसीबतों में, आंधियों में, तूफानों में, जुल्म में कायम रहते हैं, बादशाही में भी वही कायम होता है। हालेलुया। मुसीबत की बर्दाश्त और जुल्म की बर्दाश्त हर बंदा नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ थी, हजारों लाखों की तादाद में लोग उसके पीछे थे, कलाम भी सुनते थे, मौजज़ात भी देखते थे, खाना भी खाते थे, यीशु के साथ चलते फिरते भी थे। लेकिन जब मुसीबत का वक्त आया, जब जुल्म का वक्त आया, तो भीड़ की भीड़ यीशु को छोड़कर चली गई। और ये वो लोग थे जिन्होंने कलाम को बड़ी खुशी से कबूल किया था, और इनमें से कुछ वो थे जो यीशु को बादशाह बनाना चाहते थे। तो बाद में क्या करते हैं, जिसको पहले बादशाह बनाना चाहते थे, पहला तो उसके सामने उसी को कहते हैं, उसी के मुताबिक कहते हैं इसको सलीब दे दे, बाद जो जड़ी होगी देखी जाएगी। ये चंद रोजा ईमान रखने वाले लोग हैं जो मुसीबत और जुल्म में कायम नहीं रहते। लेकिन मुकद्दस पौलुस क्या कहते हैं रोमियो के खत के अंदर, कहते हैं कोई भी बात हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। ना आंधियां, ना तूफान, ना जुल्म, ना दुख, ना भूख, ना नंगापन, ना दुनिया, ना शोहरत, ना दौलत, ना हाल की, ना इस्तकबाल की
मखलूक हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? वो कहते कोई चीज नहीं जुदा कर सकती, मुसीबतें भी नहीं जुदा कर सकती, जेलों के अंदर डाला जाना भी जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि जो बीज उसकी जमीन पर गिरा वो फल लेके आया। हालेलुया। और वो फल अब तक कायम रहा। जैसे यीशु ने कहा ना, मैंने तुम्हें मुकर्रर किया है ताकि फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। और आगे लिखा है, फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिर वो ठोकर खाते और गिर जाते हैं। अमाल की किताब के अंदर लिखा है कि तुम ये बात जान लो कि तुम्हें बहुत सी मुसीबतें और दुख सहकर फिर आसमान की बादशाही में दाखिल होना पड़ेगा। हम मुसीबतों और जुल्म सहे बगैर आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो जब तक लोग तारीफ करते रहते हैं, इज्जत करते रहते हैं, ऑनर देते रहते हैं, तब तक तो चलना आसान होता है। लेकिन जब लात उठानी पड़ती है, जब बेइज्जत होना पड़ता है, जब तरह तरह के इल्जाम सुनने पड़ते हैं, जैसे यीशु ने कहा ना कि जब लोग तुमको सताएंगे और हर तरह की नामुनासिब बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, जब सारा कुछ अच्छे तरीके से चल रहा होता है, इज्जत हो रही होती है, फाइनेंस भी अच्छा चल रहा होता है, लोग भी आ रहे होते हैं, तब तो हमें चीजें बड़ी आसान लगती हैं। लेकिन जैसे जुल्म आता है, मुसीबत आती है, तो वो खड़ी होती है हमारे फैसला करने की कि हम खुदा के साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। और बहुत सारे ईमानदार उस वक्त में यीशु मसीह को छोड़ देने का और उसका इनकार करने का फैसला करके वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि मुसीबतें और जुल्म उनके लिए ठोकर का बाइस बनते हैं और वो उस जुल्म की और मुसीबत की बर्दाश्त नहीं कर पाते। अय्यूब साबर का हाल तो हमने सुना ही है, कैसी बड़ी आजमाइश और कैसी बड़ी मुसीबत उस पर आई। इतना अमीर शख्स है, कलाम में लिखा है कि उसकी मानिद उस सरजमीन पर और कोई दूसरा बंदा था ही नहीं जैसा वो था। तो क्या लिखा है कलाम में, एक ही दिन में उसके माल मवेशी मर गए, भेड़ बकरियां, गाय बैल, नौकर चाकर, खेत, पैदावार और यहां तक कि उसकी औलाद भी एक ही दिन में सब कुछ फना हो गया, बर्बाद हो गया। और यहां तक लिखा है कि उसकी जो चमड़ी थी वो भी फोड़ों से भर गई। इस कदर बड़ी मुसीबत और आजमाइश कि उसकी जो बीवी है, जिसने उसके साथ निकाह करते वक्त, हाँ जी मैं थोड़े दुख जी ते सुख जी शामिल रवांगी, मैं थोड़ा साथ दवांगी, हाँ जी मैं थोड़े तो जुदा नहीं होवांगी, वो भी उससे कहती है कि खुदा की तकफीर कर और मर जा। तू कब तक अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? कब तक तू अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। लेकिन कलाम मुकद्दस में खुदा मूसा की मार्फत कहता है कि जो शख्स खुदा की तकफीर करता हुआ नजर आए, सरेआम उसको पत्थरों से संसार कर दिया।
वो कहते तू नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? वो जो उसके साथ निकाह करते वक्त जो उसने वादों की एक लंबी लिस्ट पड़ी थी, इकरार किया था, वो भी मुकर गई उसकी मुसीबत के बाद। और कहती तू कब तक अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? मेरी बात सुन, खुदा की तकफीर कर और मर जा, क्योंकि तेरे पास अब जिंदा रहने का और कोई मकसद नहीं है। जब आपको सामने कुछ नजर ना आए, अब अयूब को सामने कुछ नहीं नजर आ रहा, दौलत चली गई, शोहरत चली गई, बच्चे मर गए, हर एक चीज उसकी फना हो गई, उसको सामने कुछ नजर नहीं आ रहा, तो भी वो खुदा पर ईमान रखे हुए। हालेलुया। हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कि जिसके लिए अब हम कुछ कर सकें, लेकिन वही टाइम है कि जिसमें आपने अपने ईमान को साबित करना। हालेलुया। और कहता है मैं क्यों खुदा की तकफीर करूं? क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? और कलाम फरमाता है कि इन सब बातों में उसने किसी भी बात में खुदा की तकफीर ना की और अपने मुंह से कोई ऐसा लफ्ज ना निकाला कि जो खुदा की मर्जी के खिलाफ। हालेलुया। तो जब वो मुसीबत में और जुल्म में कायम रहा, तो कलाम में लिखा है कि जब उसकी मुसीबत का वक्त गुजरा तो खुदा ने अयूब को जो कुछ उसके पास था उसका 2 चंद दिया। हालेलुया। जब हम मुसीबत में और जुल्म में कायम रहते हैं, उस कलाम के अंदर जो हमारे जिंदगियों में बोया गया, जो नजात का और जिंदगी का और बरकत का और बहाली का और सरफराजी का कलाम है, जब हम उसमें कायम रहते हैं, मुसीबतों में, परेशानियों में, हालातों में, तो खुदा मुसीबत के वक्त के बाद जो हमें बरकत देता है वो हमारी सोच से भी बड़ी। हालेलुया। हमने देखना है कि क्या हम पथरीली जमीन वाले तो नहीं हैं, जैसा साउल था। साउल का हम अक्सर जिक्र करते हैं, उसके दिल की जमीन भी पथरीली हो चुकी थी। जब सैमुएल ने उससे कलाम किया तो उसने उस कलाम को कबूल ना किया, बल्कि अपने को सख्त कर लिया, और उसकी सख्ती इस कदर बढ़ गई कि वो खुदा का नाफरमान और नाफरमानी होता चला गया। और आगे लिखा है कलाम में, और जो झाड़ियों में बोए गए वो और है, ये वो है जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब और चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं। झाड़ियों में जो बोया गया उसने भी उगने की कोशिश की, लेकिन झाड़ियों ने उससे भी ज्यादा बढ़कर उसको दबा लिया। और झाड़ियां क्या है? यीशु मसीह बड़े सादा अल्फाजों में अपने शागिर्दों को सिखा रहे हैं कि झाड़ियां क्या है। कौन सी झाड़ियां हैं दुनिया में जो उस बीज को दबा लेती हैं और उसको बढ़ने नहीं देती? यीशु ने कहा दुनिया की फिक्र, दुनिया ने मेरे बड़ी फिक्र है, लोग क्या कहेंगे,
कहेगा, टींगना क्या कहेगा। दुनिया की फिक्र, हमें दुनिया की फिक्र है ना, होती है ना दुनिया की फिक्र, दुनिया के लोगों की फिक्र, लोग क्या कहेंगे। दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब। दुनिया की फिक्र ये भी है, जैसे यीशु ने मत्ती की इंजील में कहा, फिक्र करके ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम बादशाही की और राष्ट्रवासी की तलाश करो तो ये सारी चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब। दौलत के यार बड़ी पसंद है। कितनों को दौलत पसंद है? चलो मैं चुप दे, दो बंदे हो गए। हालेलुया। दौलत होना बुरी बात नहीं है, लेकिन दौलत का फरेब होना बुरी बात है। दौलत का फरेब और चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं। यहूदा इस्करियोती जैसे पास्टर जी जुमेरात को बयान कर रहे थे, कलाम को बयान करते हुए अनुमान रखा था इन्होंने कि खुदा के चुने हुए भी गुमराह और नाफरमान होते हैं। यहूदा इस्करियोती के अंदर चुना हुआ था ना, वो भी यीशु मसीह का। जैसे हम पढ़ते हैं कि यीशु ने सारी रात पहाड़ पर दुआ की और जब वो नीचे उतरा सुबह को, तो उसने 12 को चुना और उन 12 में यहूदा भी था। और उसको किस चीज ने गिराया? दौलत के फरेब ने और चीजों के लालच ने उसको गिरा दिया। और जो कलाम उसने यीशु से सुना था, दौलत के फरेब ने उस कलाम को दबा लिया और यहां तक दबा लिया कि उसने फिर यीशु को ही पैसों की खातिर पकड़वा दी। मैंने कहा पैसे आने चाहिए ने, यीशु ज्यादा पे आ जाए। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है कलाम में कि जब उसने देखा इस बात को कि मैंने एक रास्तबाज शख्स को पकड़वाया है, तो लिखा है कि वो गया और उसने अपने को फांसी दे दी। दौलत का फरेब फिर ये करता है कि इंसान को फांसी लेने पर मजबूर कर देता है। क्या लिखा है आगे कलाम में? और ये वो है जो कलाम को और जो अच्छी जमीन 20 गया और जो अच्छी जमीन में बोए गए। ये वो है जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। जो जमीन तैयार होती है बीज को अपने अंदर लेने के लिए, जब उसमें बीज बोया जाता है तो उस बीज की हालत दूसरों से फर्क होती है। हालेलुया। जब वो बोया जाता है तो अपने वक्त पर वो फलता है और फल लाता है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। हालेलुया। हमें ये गौर करने की जरूरत है कि हम कौन सी जमीन वाले हैं। क्या हम पथरीली जमीन वाले हैं कि हम जितनी मर्जी बड़ी कन्वेंशन च टुर जाइए, जितनी मर्जी खुदा दी हजूरी आए, जितनी मर्जी वर्शिप होए, जितनी मर्जी प्रेयर होए, जो मर्जी होए, असा केड़ा अपनी
शक्ति तोड़नी, लेकिन जब हम अपने दिलों की शक्ति तोड़ने के लिए अपनी जमीन को खुदा के हवाले करेंगे तो वो तोड़ेगा उस जमीन को अपने कलाम के हथौड़े से। हालेलुया। और जब तोड़ेगा तो इस लायक होगी कि जब बीज बोया जाए तो वो फल लेकर आए, और ना सिर्फ फल लेकर आए बल्कि वो कायम भी रहे। हालेलुया, हालेलुया, तालियां बजाओ जरा एक बार जोरदार। हननिया सफीरा के अंदर भी लालच आ गया ना। जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जायदादें बेचकर कीमत जो है वो रसूलों के कदमों में लाकर रख रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना खेत बेचा, और जब कीमत आई सामने है 500 दी तथी आई 1000 रुपए दी आ गई, वाह को पांड बन गई होनी है। तो उन्होंने कहा, हननिया ने कहा होगा भलिया लोका ना तू ये सारे पैसे पादरी को दे देने, पतरस को दे देने सारे पैसे। अगर हम पतरस को दे देंगे तो हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और कितने हिस्से उसने घर में छुपाए। मेरे ख्याल से उसने 3 हिस्से घर में छुपा दिए और 1 हिस्सा लाकर उसने पतरस के कदमों में रख दिया। दौलत का फरेब, दुनिया की फिक्र, लालच, कलाम में लिखा है लालच बुत परस्ती के बराबर है, और बुत परस्त खुदा की बादशाही का वारिस ना होगा। और क्या लिखा है, कि जब हननिया पतरस के पास आया तो इससे पहले कि हननिया आता, रूह कुदस ने पतरस से पहले कह दिया, अब बड़ा सियाना बन गई, अति कीमत घर छड़ है ते अति इथे लाए। फिर भी उसने पूछा, उसने कहा क्या ये जमीन तुम लोगों की इतने की बिकी थी? उन्होंने कहा शायद तौबा कर ही लेना। उसने कहा हाँ पतरस इतने की बिकी थी, आपको पता है हमने कौन सा कभी झूठ बोला। और लिखा है कि वो शख्स उसी वक्त गिरा और मर गया। बाद में सफीरा भी आई, बड़ा दुपट्टा सवार के, और उससे भी पूछा कि शायद सफीरा ही तौबा कर ले। सफीरा मेरी बहन, लेकिन जी पतरस जी आपने दोपहर का खाना खाया है? उसने कहा सफीरा मेरी बहन क्या इतने कोई जमीन बिकी? उसने कहा हाँ पतरस इतने भी बिकी। पतरस ने कहा क्यों तुमने खुदा के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। और लिखा उसी दम उसका दम निकला और वो अपने कदमों पर गिर पड़े, और उन्होंने जाकर उसको उसके शौहर के साथ दफना दिया। तो दौलत कहाँ रह गई? दौलत वही की वही रह गई, 1 रुपया भी नहीं उसमें से हो सकता इस्तेमाल किया। दौलत होना गलत बात नहीं है, लेकिन जो दौलत के फरेब में चलते हैं वो खुदा के गुनाहगार हैं। हमने गौर करनी है आज कि हम कौन सी जमीन रखते हैं। क्या हम अच्छी जमीन रखते हैं? अगर अच्छी जमीन रखते हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ी खुशहाल बात है कि हम सिर्फ कलाम को सुनते ही नहीं बल्कि उसको समझते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। और जब अमल करते हैं तो
का बायस बनता है। हालेलुया। और भी लोग मूसा के साथ बियाबान में थे, लेकिन यीशुआ ने उस शरीयत के कलाम को उस तौर से कबूल किया कि जिस तरह से कबूल करने का हक है। हालेलुया। और बाकी सारे सुनने वाले बियाबान में रह गए और यीशुआ उस कौम के साथ मुल्क किनान के अंदर दाखिल किया गया। हालेलुया। हम सबों को इस बात की जरूरत है कि अगर हमारे दिल बच्चनपन की हालत में है, अगर दुआ हम पर असर नहीं करती, अगर प्रशिश हम पर असर नहीं कर रही, अगर कलाम हम पर असर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे दिलों की जमीन ठीक नहीं है। हमें उसको तोड़ने के लिए कलाम की हल के हवाले करना पड़ेगा, खुदा के हवाले करना पड़ेगा, ताकि खुदा उसकी सख्ती को तोड़े और जब उसकी सख्ती के टूट जाने के बाद कलाम बोया जाए तो वो फल लाए और उस फल के वसीला से हम भी जिंदगी पाए और दूसरे भी जिंदगी पाए। आमीन। हालेलुया। खुदा आज के कलाम के वसीला से